हेलो गाइस, वेलकम टू लोकल स्कूल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वोकैबुलरी करेंगे रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी टॉपिक। अगर आपको स्पीकिंग में टेक्नोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तब आप इस वोकैबुलरी, इस इडियम और फ्रेजल वर्ब जो मैं करवाने जा रहा हूँ इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गाइस, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ ये वीडियो देखते देखते ही आपको ये सारे इडियम्स और फ्रेजल वर्ब याद हो जाएंगे, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको ये सारे इडियम एंड फ्रेजल वर्ब करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को और हम कैसे ये सारा एक बहुत ही इजी वे के साथ लर्न कर लेंगे, ताकि जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे अगर आपने इस वीडियो को एक बार देख लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले जो लाइन लिखी हुई है, ऑनलाइन लर्निंग रियली डिड वंडर्स, जो मैंने ये रेड कलर में हाईलाइट किए हुए हैं गाइस, ये सारे हमारे इडियम्स हैं और इन्हीं का यूज़ देखेंगे हम स्टोरी को पढ़ते पढ़ते। साथ ही मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर बताता रहूँगा कि इसका क्या मीनिंग है। ऑनलाइन लर्निंग रियली डिड वंडर फॉर माई इंग्लिश स्किल्स। तो गाइस, डिड वंडर का मीनिंग होता है पॉजिटिव इम्पैक्ट। किसी चीज़ का आप पर अगर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी चीज़ का, तो आप कह सकते हैं इट डिड वंडर विद फॉर मी। लाइक ऑनलाइन लर्निंग डिड वंडर, ऑनलाइन लर्निंग ने पॉजिटिव इम्पैक्ट पाया किस पर? फॉर माई इंग्लिश स्किल, जो मेरी इंग्लिश स्किल्स थी उन पर। अराउंड 3 ईयर एगो, तो हमारी स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। 3 साल पहले इंग्लिश वॉज माई आर्चिल हिल्स। तो गाइस, जो आर्ची हिल होता है ये होता है वीकनेस। इसका मीनिंग है वीकनेस, कि जो इंग्लिश थी वो मेरी वीकनेस थी। आई रियली स्ट्रगल, मैंने बहुत स्ट्रगल किया विद ग्रामर। एंड आई कुड नॉट मेक हेड और टेल। कुड नॉट मेक हेड और टेल का मीनिंग है कांट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाता था। और व्हाट द टीचर वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि टीचर मुझे क्या समझाना चाह रहा है। हाउएवर, बल्कि एक दिन वन डे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे एक मित्र ने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे, मतलब इंट्रोड्यूस करवाया टू एन इंग्लिश कोर्स, एक इंग्लिश कोर्स के साथ। ऑन कानवास कहाँ पर? कोई कानवास क्या है? एन ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। एंड आई वॉज कम्प्लीटली हुक्ड, और मैंने उस कम्प्लीटली हुक्ड का मीनिंग गाइस, आपने कोई चीज़ को एक चिपके ही रहना किसी चीज़ के साथ, मतलब कि आपने वो सारी चीज़ देखी, मतलब कि फुल इंजॉय करना किसी चीज़ को, तो कह सकते हैं कम्प्लीटली हुक्ड। तो उसके बाद मतलब कि मैंने आई वॉज कम्प्लीटली हुक्ड का मीनिंग गाइस कि मैं उसके साथ चिपका रहा, मैंने वो सारा कोर्स देखा, सारा एंजॉय किया। आई हैव टू एडमिट, मुझे ये मानना पड़ेगा दैट आई एम अ लिटिल बिट स्लो ऑन द अपटेक। तो गाइस, मैं थोड़ा स्लो हूँ ऑन द अपटेक कुछ समझने के लिए, मतलब कि जो भी हम कह सकते हैं स्लो टू अंडरस्टैंड समथिंग। अगर आप किसी चीज़ को सीखने में थोड़ा स्लो हैं तो आप कह सकते हैं स्लो ऑन द अपटेक, भी कुछ सीखने में मैं थोड़ा स्लो हूँ। तो मैंने ये माना, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये माना, बट विद दिस साइट, पर ये साइट के साथ, जो मैं साइट जो कानवास की बात कर रहा हूँ, कानवास की, आई वॉज एबल टू लर्न, मैं एबल था लर्न करने में एट माई ओन फेस, मेरी अपनी स्पीड में। एट माई ओन फेस का मीनिंग क्या होता है गाइस, कि जैसा आपको, अगर आप फास्ट करना चाहते हैं, अगर आप फास्ट पढ़ना चाहते हैं तो फास्ट भी पढ़ सकते हैं, अगर आप स्लो करना चाहते हैं तो स्लो भी, मतलब कि एज फास्ट एज स्लो यू कैन डू, मतलब कि जितनी तेज़ जितनी होली आप कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सीख सकते हैं। तो ये आई एम एबल, आई वॉज एबल, मैं एबल था, मतलब कि मैं योग्य था टू लर्न एट माई ओन फेस, मैं अपने अकॉर्डिंग सीख सकता था। उसके बाद गाइस, आई कुड रिप्ले द वीडियो, इसका मीनिंग क्या है? मैं बार बार स्पीड, मतलब कि अप स्लो कर सकता था, क्योंकि मैं वीडियो को रिप्ले कर सकता था। लेसन एज मैनी टाइम एज आई लाइक, जितना समय मैं चाहता, एज मैनी टाइम एज आई लाइक, जितना मैं पसंद करता। अनटिल आई कम्प्लीटली टुक इट इन, जब तक। गाइस, इसका मीनिंग देखिए, आई कुड रिप्ले द वीडियो लेसन, मैं वीडियो लेसन को रिप्ले करता। एज मैनी टाइम एज आई लाइक, जितना समय मैं चाहता। अनटिल, जब तक। आई कम्प्लीटली टुक इन का मीनिंग गाइस, जब तक मुझे समझ नहीं आता। टुक इन का मीनिंग यहाँ पर है अंडरस्टैंड करना, टू अंडरस्टैंड, टू रिमेंबर समथिंग। टुक इन ऑल द इन्फॉर्मेशन, जब तक मैं सारी इन्फॉर्मेशन टुक इन नहीं करता, समझ नहीं लेता, तब तक मैं वीडियोज़ को रिप्ले करता रहता। एंड यू नो वट माई इंग्लिश इम्प्रूव इन लीप्स एंड बाउंड। तो गाइस, जो लीप्स एंड बाउंड का मीनिंग होता है वेरी क्विकली, बहुत जल्दी। आप जानते हैं कि मेरी इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी। एंड आई इन ए फ्यू मंथ, कुछ ही मंथ में, आई पास माई फाइनल टेस्ट, मैंने अपने फाइनल टेस्ट को पास किया विद फ्लाइंग कलर मतलब अच्छे मार्क्स के साथ, मतलब कि वंडरफुल रिजल्ट आया आपका, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। उसके बाद गाइस, वाइल ऑनलाइन लर्निंग हैज़ बीन रियली कन्वीनियंट, मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन लर्निंग है जो वो कन्वीनियंट है।
उसके अलावा सोशल मीडिया हैज़ बीन ए रियल नॉइसेंस मीन्स मतलब कि आपको कोई रोक रहा है, एन अनोयंस आपकी लर्निंग में रुकावट पैदा कर रहा था सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया, मानता हूँ कि ऑनलाइन लर्निंग कन्वीनियंट तो है, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो एक नॉइसेंस का कारण बन रहा था मेरी लर्निंग में। इट रियली गेट ऑन माई नर्व। गेट ऑन माई नर्व का मीनिंग कोई चीज़ आपको इरिटेट कर रही है। सो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया है ना, उसने मुझे बहुत इरिटेट किया। व्हेन आई एम स्टडिंग, जब मैं भी पढ़ता हूँ, एंड समबडी कीप मैसेजिंग मी एवरी 5 मिनट, कोई ना कोई मुझे मैसेज करता ही रहता है। तो गाइस इस स्टोरी के साथ आपको ये यूज़ करने आ जाएंगे कि कहाँ पर कैसा इडियम यूज़ हुआ है। अगर हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आपको डिटेल में फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगी और आपको ये स्टोरी भी रिमेंबर हो जाएगी। देखिए गाइस, टू डू वंडर फॉर समथिंग, ये आया था कि ऑनलाइन लर्निंग ने मेरे साथ डिड वंडर किया, मतलब कि मुझ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। किस पर? फॉर माई इंग्लिश स्किल्स। टू हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन समथिंग, इसका मीनिंग होता है किस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना। उसके बाद सेकंड, टू बी वंस आर्चिल हिल्स, टू बी वंस वीकनेस, किसी की वीकनेस, जैसे मैंने कहा था 3 साल पहले मेरी वीकनेस थी इंग्लिश। उसके बाद थर्ड है कि कांट मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग, कांट अंडरस्टैंड समथिंग, 3 साल पहले मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था कि टीचर मुझे क्या पढ़ा रहा है। टू बी कम्प्लीटली होकर, उसके बाद मेरे फ्रेंड ने क्या किया, मुझसे एक कोर्स सजेस्ट किया कानवास पर, और जब मैं उसके साथ कम्प्लीटली होकर, मतलब मैंने उस कोर्स को पूरा एंजॉय किया, पूरा सीखा, मतलब कि चिपका रहा उस कोर्स के साथ। टू बी स्लो ऑन द अपटेक, जैसा मैंने आपको कहा था कि अपटेक टू स्लो टू अंडरस्टैंड समथिंग, मैंने माना कि मैं अंडरस्टैंड करने में थोड़ा स्लो चल रहा हूँ अपनी लर्निंग में। उसके बाद हमारी स्टोरी कहाँ जाती थी, टू डू समथिंग एट माई ओन पेस, मैं अपनी स्पीड अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। टू डू समथिंग एज फास्ट स्लो एज दे कैन, मतलब कि जितना आप स्लो या जितना फास्ट करना चाहें उसको अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आगे मैंने बताया था क्योंकि मैं अपनी वीडियोस को रिप्ले कर सकता हूँ जब तक वो मेरे टेक इन नहीं होती। टेक इन मीन जब तक मैं उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाता। तो यही था टेक इन समथिंग मीन्स टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर समथिंग। उसके बाद इन लीप्स एंड बाउंड, तो उसके बाद जब मैंने ये प्रैक्टिस की विद इन फ्यू मंथ, क्या है, मेरी इंग्लिश लेवल इंप्रूव हो गया वेरी क्विकली। लीप्स एंड बाउंड मीन्स वेरी क्विकली, मैंने कहा से लीप्स एंड बाउंड मीन्स इंग्लिश लेवल इंप्रूव हो गया वेरी मच। टू पास एग्जाम विद फ्लाइंग कलर मीन्स वेरी हाई रिजल्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा, जैसा कि मैंने बताया था कि उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया और फिर वो क्लियर हो गया विद फ्लाइंग कलर के साथ। टू बी अ रियल नॉइसेंस, उसके बाद कहा था कि ऑनलाइन लर्निंग एक कन्वीनियंट वे तो है लर्निंग का, लेकिन उसी के साथ क्या है कि ये जो सोशल मीडिया है ये एक रियल नॉइसेंस टू बी एन अनोयंस, जिसका मीनिंग होता है भी ये आपको अनोयंस करता है, तंग करता है। टू गेट ऑन समवंस नर्व टू मेक समबडी अनोयड, जैसा अगली लाइन में मैंने बताया था कि ये जो सोशल मीडिया है ये मुझे बहुत ही तंग कर रहा है। गेट ऑन माई नर्व का मीनिंग इट इज़ द सोशल मीडिया गेट ऑन माई नर्व, मतलब ये सोशल मीडिया मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है, तंग कर रहा है। तो होप गाइस ये थे हमारे इडियम जो आप टेक्नोलॉजी टॉपिक में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी डिस्कशन होती है, अगर आपको कोई भी टॉपिक मिलता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर पर आ गया, ऑनलाइन लर्निंग पर आ गया, तो आप उस पर ये सारे इडियम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गाइस ये याद रखना कि इडियम का यूज़ हमेशा स्पीकिंग में होता है, अपनी राइटिंग में कभी भी इडियम का यूज़ मत करना। हो सकता है गाइस आपको लगे कि अगर आप इडियम का यूज़ करेंगे तो आपके बैंड स्कोर अप होंगे, लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो इडियम्स होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं और इसका यूज़ हमेशा स्पीकिंग में ही होता है। और स्पीकिंग में अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपके बैंड पर अवश्य इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका हाफ बैंड इंक्रीज़ होने के चांस हो जाएंगे अगर आप प्रॉपरली यूज़ करते हैं सही वे से। जैसे इस स्टोरी में अगर आप 1-2 बार अगर आपको नहीं समझाए तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, और फिर अगर वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप कर सकते हैं, आप अपने दिमाग में स्टोरी को देखें कि कैसे कैसे कर इडियम यूज़ किए गए थे, तो आपको इजीली याद हो जाएंगी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइस आप इस चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूँगा। और उसके बाद अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर आप खुद अगर आइल्स कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए राइटिंग की 7+ बैंड की, उसमें मैंने सारे टॉपिक एक्सप्लेन किए हुए हैं। इसी के साथ मैं एक आगे फ्यूचर में यही कुछ अगर हमारा मतलब कि अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं एक कोर्स लॉन्च करेंगे जो बिगिनर टू एडवांस होगा राइटिंग के लिए। आपके सारे डाउट रिलेटेड टू राइटिंग उसमें कवर किए जाएंगे। लेकिन तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, ताकि मैं भी अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव कर पाऊँ और आपको बेस्ट
कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो गाइस इसमें यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।